दोस्तों, अगर आप हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में इन दोनों बल्लेबाजों ने ऐसा तूफान मचाया कि साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की लाइन लेंथ पूरी तरह बिखर गई। चौके छक्कों की बरसात, आक्रामक इरादा और बेखौफ बल्लेबाजी मैदान पर हर पल रोमांच से भरा रहा। जी हां दोस्तों, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के मैच के शुरू में तूफान में मचा दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ओपनर के आउट होने के बाद जो आया तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या का तूफान, उसने मैच की तस्वीर ही बदल दी। इस वीडियो में हम आपको पूरा एक्शन दिखाने वाले हैं और बताएंगे कि कैसे अभिषेक और संजू ने मिलकर मैच का रुख पलट दिया। लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प सवाल, आपकी नज़र में सूर्या कुमार यादव, रोहित शर्मा और बाबर आजम में से बेहतर कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आज T20 सीरीज के आखिरी और निर्णायक मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत 100 रन पर ऑल आउट कर दिया को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और टीम इंडिया की बल्लेबाजी का अंदाज देखते ही बन रहा है। जैसे ही अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे, साफ दिख गया कि दोनों किसी भी तरह से साउथ अफ्रीका को मैच में सांस लेने का मौका नहीं देना चाहते। शुरुआती गेंदों से ही चौकों छक्कों की बरसात शुरू हो गई और पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। पहले ओवर से ही संजू सैमसन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। मार्को यानसन की लेंथ गेंद को उन्होंने बैकफुट पर जाकर शानदार कट शॉट खेला। गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी। अगली ही गेंद पर हल्का सा स्पेस बनाया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से करारा चौका जड़ दिया। संजू का टाइमिंग इतना सटीक था कि गेंद बल्ले से निकलते ही रफ्तार पकड़ ले रही थी। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने लुंगी एनगिडी की गेंद पर कलाई का शानदार इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से चौका लगाया और फिर अगली ओवर में लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ऊंचा लेकिन नियंत्रित शॉट खेलकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। पावर प्ले की शुरुआत होते ही भारत ने रन रेट को 10 के पार पहुंचा दिया था। अफ्रीकी गेंदबाज लगातार लाइन और लेंथ बदलने की कोशिश करते रहे, लेकिन दोनों ओपनर्स पूरी तरह लय में नजर आए। संजू सैमसन जहां अपनी क्लास, संतुलन और बेहतरीन टाइमिंग से रन बटोर रहे थे, वहीं अभिषेक शर्मा अपनी ताकत और तेजी के दम पर गैप ढूंढ कर चौके जड़ रहे थे। 4 ओवर के भीतर ही स्कोरबोर्ड 40 के पार पहुंच चुका था और साउथ अफ्रीका की फील्डिंग में घबराहट साफ दिखाई देने लगी थी। हर ओवर के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था और दर्शकों का शोर लगातार तेज होता जा रहा था। इस वक्त मुकाबला पूरी तरह भारत के पक्ष में झुका हुआ नजर आ रहा था। संजू सैमसन आक्रामक अंदाज में गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए हुए थे, जबकि अभिषेक शर्मा स्ट्राइक रोटेट करते हुए सही मौके पर बड़े शॉट खेलने से नहीं चूक रहे थे। बल्लेबाजी लगातार जारी थी, रन बिना रुके आ रहे थे और जिस तरह की शुरुआत भारत को मिली थी, उससे साफ हो गया था कि टीम इंडिया इस निर्णायक मुकाबले में बड़ा स्कोर खड़ा करने के इरादे से उतरी है। 5वें ओवर में संजू और अभिषेक ने मार्को जानसेन की जमकर खबर ली और 3 चौके जड़ते हुए ओवर से 15 रन बटोर ली। अगले ओवर में अभिषेक शर्मा ने कॉर्बिन बॉश की गेंद पर सामने की ओर करारा छक्का जड़कर स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। हालांकि अगली ही गेंद पर बॉश ने बाउंसर फेंकी। अभिषेक ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेट के पीछे क्विंटन डिकॉक के हाथों में चली गई। अभिषेक शर्मा 21 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अपना काम कर चुके थे। अभिषेक के आउट होने के बाद क्रीज पर आए तिलक वर्मा ने आते ही कदमों का शानदार इस्तेमाल किया और पहली ही गेंद पर चौका लगाकर बेहतरीन शुरुआत की। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 67 रन बना लिए थे। अगले ओवर में तिलक वर्मा ने डोनोवन फरेरिया की गेंद पर चौका 4 लगाकर अपने आक्रामक इरादे साफ कर दिए। 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन ने जॉर्ज लिंडे की गेंद को कवर के ऊपर से उठाकर छक्का जड़ा और रन गति को और तेज कर दिया। अगले ओवर में तिलक वर्मा ने फरेरिया के ओवर की पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़कर साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की कमर तोड़ दी। इसी ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने सामने की ओर जोरदार शॉट खेला, लेकिन गेंद सीधे अंपायर रोहन पंडित के पैर पर जा लगी। अंपायर तुरंत मैदान पर गिर पड़े और खेल कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। फिजियो को बुलाया गया, स्प्रे लगाया गया और हालात सामान्य होने के बाद मैच दोबारा शुरू हुआ। लेकिन अगले ही ओवर में जॉर्ज लिंडे की पहली गेंद पर संजू सैमसन कट शॉट खेलने की कोशिश में बोल्ड हो गए। संजू ने 22 गेंदों में 37 रनों की तूफानी पारी खेली। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 101 रन था और यहां से कप्तान सूर्या कुमार यादव और तिलक वर्मा बड़े स्कोर की ओर बढ़ना चाहते थे। हालांकि 13वें ओवर की पहली गेंद पर कॉर्बिन बॉश ने सूर्या कुमार यादव को बड़ा झटका दिया। सूर्या ने मिड ऑफ पर खड़े डेविड मिलर को कैच थमा दिया
और 7 गेंदों में 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद क्रीज पर आए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने आते ही मैच का रंग बदल दिया। जिस गेंद पर सूर्या आउट हुए थे उसी तरह की गेंद पर हार्दिक ने जबरदस्त छक्का जड़ दिया। गेंद सीधे कैमरामैन के कंधे पर जाकर लगी और पूरा ड्रेसिंग रूम हैरान रह गया। भारतीय फिजियो तुरंत कैमरामैन की मदद के लिए पहुंचे। 14वें ओवर में हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने ऐसा तूफान मचाया कि पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। जॉर्ज लिंडे के इस ओवर में तिलक ने पहली गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर छक्का जड़ा। अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक हार्दिक को दी। हार्दिक ने तीसरी गेंद पर चौका लगाया, फिर अगली 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के जड़े और आखिरी गेंद पर एक और चौका मार दिया। इस ओवर से कुल 27 रन आए और 15 ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 170 रन पहुंच गया। 15वें ओवर में तिलक वर्मा ने लुंगी एनगिडी की गेंद पर चौका जड़ते हुए अपना छठा T20 अर्धशतक पूरा किया। वहीं 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने कॉर्बिन बॉश के ओवर में छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और भारत की पारी को पूरी तरह नियंत्रण में ला दिया। दोस्तों, इसी तरीके से पांड्या की बल्लेबाजी करते रहे तो भारत एक मजबूत स्कोर बना लेगा। आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या, रोहित और सूर्य में सबसे बेहतर खिलाड़ी और कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में इन दोनों बल्लेबाजों ने ऐसा तूफान मचाया कि साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की लाइन लेंथ पूरी तरह बिखर गई। चौके छक्कों की बरसात, आक्रामक इरादा और बेखौफ बल्लेबाजी, मैदान पर हर पल रोमांच से भरा रहा। जी हां दोस्तों, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के मैच के शुरू में तूफान में मचा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ओपनर के आउट होने के बाद जो आया तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या का तूफान, उसने मैच की तस्वीर ही बदल दी। इस वीडियो में हम आपको पूरा एक्शन दिखाने वाले हैं और बताएंगे कि कैसे अभिषेक और संजू ने मिलकर मैच का रुख पलट दिया। लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प सवाल, आपकी नज़र में सूर्या कुमार यादव, रोहित शर्मा और बाबर आजम में से बेहतर कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आज T20 सीरीज के आखिरी और निर्णायक मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत 100 रन पर ऑल आउट कर दिया को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और टीम इंडिया की बल्लेबाजी का अंदाज देखते ही बन रहा है। जैसे ही अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे, साफ दिख गया कि दोनों किसी भी तरह से साउथ अफ्रीका को मैच में सांस लेने का मौका नहीं देना चाहते। शुरुआती गेंदों से ही चौकों छक्कों की बरसात शुरू हो गई और पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। पहले ओवर से ही संजू सैमसन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। मार्को यानसेन की लेंथ गेंद को उन्होंने बैकफुट पर जाकर शानदार कट शॉट खेला। गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी। अगली ही गेंद पर हल्का सा स्पेस बनाया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से करारा चौका जड़ दिया। संजू का टाइमिंग इतना सटीक था कि गेंद बल्ले से निकलते ही रफ्तार पकड़ ले रही थी। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने लुंगी एनगिडी की गेंद पर कलाई का शानदार इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से चौका लगाया और फिर अगली ओवर में लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ऊंचा लेकिन नियंत्रित शॉट खेलकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। पावर प्ले की शुरुआत होते ही भारत ने रन रेट को 10 के पार पहुंचा दिया था। अफ्रीकी गेंदबाज लगातार लाइन और लेंथ बदलने की कोशिश करते रहे, लेकिन दोनों ओपनर्स पूरी तरह लय में नजर आए। संजू सैमसन जहां अपनी क्लास, संतुलन और बेहतरीन टाइमिंग से रन बटोर रहे थे, वहीं अभिषेक शर्मा अपनी ताकत और तेजी के दम पर गैप ढूंढ कर चौके जड़ रहे थे। 4 ओवर के भीतर ही स्कोरबोर्ड 40 के पार पहुंच चुका था और साउथ अफ्रीका की फील्डिंग में घबराहट साफ दिखाई देने लगी थी। हर ओवर के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था और दर्शकों का शोर लगातार तेज होता जा रहा था। इस वक्त मुकाबला पूरी तरह भारत के पक्ष में झुका हुआ नजर आ रहा था। संजू सैमसन आक्रामक अंदाज में गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए हुए थे, जबकि अभिषेक शर्मा स्ट्राइक रोटेट करते हुए सही मौके पर बड़े शॉट खेलने से नहीं चूक रहे थे।